जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएड और बीटीसी की इस फैसले में बीपीएससी की जो सीरीज़ चल रही थी इसके में हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर 30। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, बीएड वाले आप लोग जो अभी तक आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में रहते थे उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए बीएड वालों भी अपना अवश्य जानकारी इस पर समझें और बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। अभी कुछ जैसे होता ना क्लियरेशन, वो क्लियरेशन होना अनिवार्य है। चलिए तो देर ना करते हुए आइए सुपर 30 का इसका इजहार करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इस पर ज़्यादा ये मुद्दा हमारा नहीं है। कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर आदेश की बात होगी, लेकिन हम अब बात करेंगे जो सुपर 30 का आगाज़ करने के लिए आए हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडॉनल्ड सांप्रदायिक पंचांग, इन घटनाओं का सही काला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आप सब लोग जानते हैं पहले क्या हुआ था, मेरठ का षड्यंत्र हुआ था केस, फिर इरविन समझौता हुआ, फिर मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचांग आया। तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। 1 2 3 4 सबसे पहले हुआ। अगला प्रश्न जो आता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति का निम्न में से उद्देश्य के लिए हुआ था? क्या 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने, या भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश राज सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करने, या रॉलेट अधिनियम के प्रावधान का पुनर्शिक्षण करने, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावना की तलाश करना? तो आप लोग सभी जानते हैं इसका उद्देश्य था 1919 के सुधारों के प्रति समीक्षा देना। अगला बात आती है, अगला प्रश्न जो बहुत अच्छा प्रश्न है आज का, कह रहा सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए में पुस्तक है, उसके द्वारा रचित किए गए लेखक हैं। द इंडियन स्ट्रगल लेखक है, किसके हैं के लेखक हैं? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन इन ट्रांजिशन जो लेखक हैं वो उनके लेखक हैं वीएन राव, सही हैं। बेक ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो है एनी बेसेंट। ट्रांसफ़र पावर इन इंडिया के लेखक हैं बीएन मेमन। तो आप जानते हैं 1 का 4 बी और सी में ही सही है। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 1 था, डी का 1 था। तो इसका नंबर विकल्प नंबर डी के साथ जाएंगे। आइए देर ना करते हुए अगले बीपीएससी के प्रश्नों की बात करते हैं जो बार बार आए हुए प्रश्न हैं। कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? क्या चैम्बरलेन था, या चर्चिल था, या मैकडॉनल्ड था, या किल्मंडर एटलिन था? तो कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? कौन था? चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। अगला इम्पॉर्टेंट आता है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या जेपी कृपलानी ने, या राजेंद्र प्रसाद ने, या अब्दुल कलाम ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो करने वाला कौन था? करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली बात आती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ था? क्या हरिपुरा में, क्या पटना में, क्या रांची में, क्या भागलपुर में? तो कहाँ पर हुआ था? आप सबको पता है 38 वाला हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला पूछ रहा है, 1927 की
बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्या भारतीय सेनाओं का आधुनिकीकरण करना, क्या भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, या भारतीय समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना, या भारतीय सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना? तो इसका मेन उद्देश्य था भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच की संबंधों को सुधारना था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था BN राव अंबेडकर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने किया था? तो इसको करने वाला कौन था? इनमें से कोई नहीं था जो किया था। अगला आता है, अगला प्रश्न जो BPSC में पूछा गया प्रश्न है, करो या मरो, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? PC राय ने, या CB रमन ने, या JC बोस ने, या महात्मा गांधी ने? तो करो या मरो का नाम देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। करो या मरो का नारा देने वाले कौन था? महात्मा गांधी थे। अगली बात आती है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रांची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, क्या JM सेनगुप्ता ने, या वल्लभ भाई पटेल ने, या SC बोस ने? तो करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, या सभापति ब्रिटिश लिबर पार्टी का था, या गांधी का असहयोग आंदोलन? तो इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए क्या किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स है जो पूछा जाता है, और ये प्रश्न आपकी सुपर इम्पॉर्टेंट सीरीज से पूछी गई हैं। कह रहा भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया क्या साइमन कमीशन 1928 में, या मार्लेमिंटो रिपोर्ट 1909 में, या मार्टेंगू चेमफोर्ट रिवर्स 1919 में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं मार्टेंगू चेमफोर्ट रिवर्स 1919 के द्वारा द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स है जो ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये आज का सबसे अच्छा प्रश्न है। देखिए, कह रहा सूची ए को सूची डी के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया है। अगस्त घोषणा कब हुई थी? तो मॉन्टेग्यू ने किया था। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? तो आप जानते हैं लॉर्ड लिंथेगो ने। अगस्त संकल्पना किसने लाई थी? तो आप सबको पता है MA जिन्ना ने। या प्रत्यक्ष कार्यवाही किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो एक का एक होगा, तो ऑब्वियसली पहले का विकल्प पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये भी PCS में आए हुए प्रश्न हैं, तो बहुत अच्छे प्रश्न ही होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, कह रहा निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? क्या दांडी मार्च में, क्या बारदोली सत्याग्रह में, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, या बिजौलिया आंदोलन में? तो किसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पूछ रहा, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? क्या लॉर्ड रेटिंग ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो किसने बताया था? ये बताने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न को श्रृंखलाएँ हैं, तो ये लाजवाब प्रश्न चल रहा है, पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख माना गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने।
फिर से प्रश्न सुनिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया गया था, किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, अब्दुल कलाम ने, महात्मा गांधी ने या सरोजिनी नायडू ने? तो ये भारत छोड़ो की बात आई थी तो इसको बनाने वाला कौन था? महात्मा गांधी जी ने बनाया था। अगला आता है प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? क्या गांधी, क्या राजकोट, क्या अहमदाबाद, क्या वर्धा? किसके साइड है, किसके किनारे है? तो अहमदाबाद शहर के क्या है? साबरमती के आश्रम है, अहमदाबाद शहर के बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को और सीतारमैया को, राजेंद्र प्रसाद को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो चुना गया था किसको? राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? सिराज गोपालाचारी, जेपी कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण? तो किसकी सलाह थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। आइए देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जो लास्ट स्लाइड होगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए ध्यान देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? कोलकाता में, पुणे में, जबलपुर, अहमदाबाद में। कहाँ पड़ता है त्रिपुरी? तो आप सबको पता है जबलपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जबलपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? कब लौटे थे? तो क्या 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1918 में? तो लौटे कब थे? 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। 1915 में। और अब ये लास्ट प्रश्न है, लास्ट और अगला प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न कौन सा है? महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसने कहा था? तो राधा कृष्णन ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने, या राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, पूछा जा रहा है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? क्या विनोबा भावे ने, क्या अरविंद घोष ने, क्या महात्मा गांधी ने, क्या इनमें से कोई नहीं कहा था? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना करने वाले कौन थे? गांधी जी थे। तो आज का ये सीरीज या प्रश्न आपको कैसे लगा कमेंट करके में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप बीपीएससी या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय आया है बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया, ये आप लोगों ने इसको जानिए और समझिए और इस पर विचार करिए, क्या इन्होंने ये चीज़ें सही हुई या गलत? आप इसके नीचे कमेंट करके राय दीजिए, जिससे हमें भी और आगे चल के कुछ ना कुछ प्रस्ताव मिले और प्रस्ताव में आपकी समझा जाए, उसके आगे कुछ कार्यवाही करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सीरीज कैसी लगी और जो ये निर्णय आया प्राथमिक में बीएड को बाहर करना, ये आपको कैसे है और नहीं, अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।